महादेव, आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मासिक राशिफल हमारा कैसा रहने वाला है। आप देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध है और ये वायु तत्व राशि है। मिथुन राशि वाले जातक बड़े ही सामाजिक दृष्टि से इनका स्वभाव सबको लेकर के ये चलते हैं साथ में, चाहे वो परिवार की दृष्टि से हो चाहे समाज की दृष्टि से हो, ये सबका ही भला करने चाहते हैं और इनकी अंदर से मनोवृत्ति भी होती है। अब देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को बहुत बड़ा नुकसान कहाँ पर उठाना पड़ता है, ये थोड़ा सा विचार करिए। अब जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं वो चाहे अपने मित्र संबंधों के साथ चाहे किसी मिलने वाले के साथ बहुत बड़े भावुक हो जाते हैं और वो आपके ही साथ छल कर जाता है। आप उसको धन दे दिया तो वो आपको वापस नहीं करेगा। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं वैभव से युक्त होने में उनको विलंब नहीं लगता है, लेकिन उनके साथ परेशानी बस एक ही हो जाती है कि दूसरा व्यक्ति उनके साथ अच्छा बोल करके छल कर ले जाता है और धन भी ले गया तो वापस नहीं करता है। अब देखिए, चर्चा करते हैं आपकी ये तीसरी राशि है मिथुन राशि और ये वायु तत्व प्रधान राशि है और इसका स्वामी है बुध। अब देखिए, जुलाई के महीने में 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक तो आपके देखिए लगन में शुक्र और सूर्य विराजमान हैं और द्वितीय भाव पर आपके बुध विराजमान हैं और चतुर्थ भाव में शुभ भाव में आपके केतु विराजमान हैं और भाग्य स्थान पे आपके शनिदेव महाराज विराजमान हैं। ठीक है। और अब देखिए, आपके कैरियर कर्म स्थान पे राहु और आय स्थान पे आपके एकादश भाव में मंगल विराजमान हैं और द्वादश भाव पे देव गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। अब देखिए, 7 जुलाई को यानी कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये जुलाई के महीने में ग्रहों के परिवर्तन का हमको क्या लाभ होने वाला है। तो देखिए, शुक्र 7 जुलाई को आपके धन भाव यानी वाणी स्थान पर आ जाएंगे बुध के साथ में और यहाँ पर आपके लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए, 13 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में द्वादश भाव में आ जाएंगे। ठीक है। और सूर्य आपके 16 जुलाई को कर्क राशि में यानी धन स्थान वाणी भाव पर आ जाएंगे और बुध आपके 19 जुलाई को आपके पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में आ जाएंगे। ये फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर हो रहा है, आपकी नाम राशि के आधार पर हो रहा है। आपकी कुंडली के अंतर्गत कहाँ पर कौन सा ग्रह उच्च और नीच का है, क्योंकि ये विश्लेषण आपकी जन्म राशि के आधार पर हो रहा है, आपकी नाम राशि के आधार पर हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, इस जुलाई के महीने में ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव भी 29 जून को मार्गी से वक्र गति में होने जा रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इन्हीं ग्रहों का हमारे जीवन में क्या फलाफल लाभ हमको मिलने वाला है। पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, संतान और भाग्य, बिजनेस की चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखेंगे तो शुक्र और सूर्य की युक्ति बन रही है आपके तन स्थान पर
यानी ये आपका तन भाव है, और यहाँ से स्वास्थ्य की दृष्टि का विचार किया जाता है तो सूर्य और शुक्र की युक्ति से थोड़ा सा स्वास्थ्य में सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर छोटी मोटी परेशानियाँ, पेट परेशानियाँ हैं, पेट खराब हो जाना, नित्य परेशानियाँ, तो हल्की फुल्की परेशानियाँ थोड़ी सी संभावना है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके केतु और राहु यानी सुख भाव और कैरियर क्रम भाव में विराजमान है। तो अब तक हमारा जीवन भौतिक सुखों से बहुत वंचित और बहुत परेशानियां, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमको लाभ की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही, परिश्रम बहुत करना पड़ रहा था। अब देखिए कि मिथुन राशि वाले जातक होते हैं, व्यापार की दृष्टि से तो बड़े ही तीव्र होते हैं, क्योंकि इनका स्वामी बुध है और बुध आपके धन भाव में वाणी स्थान पर विराजमान है, और ये बहुत अच्छा योग आ रहा है, लक्ष्मी नारायण योग। अब तक धन के द्वारा हमको बहुत मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा था, तो हमको अब हमारे कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने की उम्मीद है और हमको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, मेहनत करोगे तब। अब देखिए कि आपका बहुत मेहनत करने पर भी भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो भाग्य आपके शनिदेव महाराज विराजमान हैं और ये पूरे वर्ष भर 2025 तक यहीं पर रहेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप के द्वारा ले सकते हैं। अब देखिए भाग्य से शनिदेव महाराज, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ आपके शनिदेव महाराज भाग्य से होकर के बैठे हुए हैं और इनकी तीसरी दृष्टि आपके आय स्थान पर पड़ रही है, और आय स्थान पर ये शनिदेव महाराज आपके आय भाव में वृद्धि करेंगे। लेकिन थोड़ी सी सावधानी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा, ये हम आपसे कहते हैं गारंटी के साथ, क्योंकि ये कर्म फलदाता हैं शनिदेव महाराज। क्योंकि भाग्य साथ तभी देता है जब हम अच्छा कर्म करते हैं, क्योंकि वक्र गति को होने जा रहे हैं 4 महीने के लिए, और इनकी तीसरी दृष्टि आपके यानी मंगल पर पड़ रही है आय स्थान पर, यानी कब तक 13 जुलाई तक। 13 जुलाई के बाद ये वृषभ राशि यानी द्वादश भाव में आ जाएंगे, तो 13 जुलाई तक आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, चाहे जॉब की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से, वाहन की दृष्टि से। अगर आपका मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, यहाँ पर कोई भी समस्या आ रही है, आपको लाभ प्राप्त होगा। 13 जुलाई के बाद ये द्वादश भाव में आ जाएंगे आपके, ठीक है, गुरु के साथ। अब देखिए सप्तमेश का स्वामी द्वादश भाव में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति ही। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं कि आप देखिए कि हमारा जीवन साथी, हमारा पार्टनरशिप, हमारा व्यापार कैसा रहने वाला है। तो देखिए कि यहाँ पर द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और सप्तमेश का स्वामी द्वादश में बैठा हुआ है, तो जीवन साथी के साथ में थोड़ी सी खटपट हो सकती है। जो आपका पार्टनरशिप में व्यापार चल रहा है वहाँ पर थोड़ा सा मतभेद दिखाई हो सकते हैं, मतभेद दिखाई दे रहे हैं, और जीवन साथी के साथ में भी थोड़ी सी अनबन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विदेश यात्रा करने वाले जातकों को बहुत लाभ मिलेगा। जो विदेश में रहने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं,
उन विद्यार्थियों को बहुत बड़ी संघर्ष करना पड़ा था, परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उनको यहाँ लाभ मिलने की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। जुलाई के महीने में आप पर झूठे कोई आरोप लगे थे, मुकदमे लगे थे, हॉस्पिटलों के बार बार चक्कर लगा रहे थे, तो यहाँ पर आपको राहत मिलने वाली है। कारावास का भी ये स्थान है, द्वादश भाव। आप कोई गलत विचारों में जा रहे थे और आपका धन व्यय खर्च व्यर्थ के कार्यों में हो रहा था, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी रुकावट, आपको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। अब देखिए, ये बुध यहाँ पर 7 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे आपके वाणी धन स्थान पर। अब शुक्र और बुध की युक्ति यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना रही है, तो यहाँ पर आपके अब तक धन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कुटुंब परिवार के द्वारा हमको यश मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, धन का लाभ नहीं हो रहा था, हमारे कार्य क्षेत्र में रुकावट आ रही थी, तो 7 जुलाई से आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ पर जब शुक्र आ जाएंगे 7 जुलाई को, तो अब देखिए कि उन कार्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले, देखिए फिल्म में कार्य करने वाले, वाणी के द्वारा जो धन अर्जित करने वाले गायक, कलाकार, श्रृंगार रस, सुगंधित रस यानी सुगंधित का आदान प्रदान करने वाले, सुगंधित के कार्य क्षेत्र में व्यापार करने वाले, चाहे वो इत्र का कार्य कर रहे हों, चाहे कल कई अन्य क्षेत्रों में सुगंधित का कार्य कर रहे हों, उनको लाभ मिलेगा 7 जुलाई से। यानी श्रृंगार आभूषणों का कार्य करने वाले, ज्वेलरी का कार्य करने वाले, डिजाइनिंग का कार्य करने वाले, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यहाँ लाभ की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं, आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। अब तक देखिए कि शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा विचार करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मंगल सप्तम भाव से आपके शिक्षा क्षेत्र को देख रहे हैं, तो अगर यहाँ शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर ये 7वीं राशि है और तुला राशि है, और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप मेहनत करोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि है, तो आपको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देती हैं। तो जुलाई का महीना व्यापार की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब वो हम कौन से उपाय करें जिनसे हमको जुलाई के महीने में हमको लाभ प्राप्त हो। तो आप देखिए, मिथुन राशि वाले जातक सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल दें, शुक्रवार के दिन देवी माँ के मंदिर में भोग लगाएं, लड्डू का, मिश्री का, जो आपकी इच्छा हो उसका है, ठीक है ना। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंगल मंदिर में दीपक जलाएं। शनिदेव महाराज आपके वक्र गति को हो रहे हैं, अष्टम में लाभ देंगे, तो आप शनिदेव महाराज की पूजा करें, किसी भिखारी को सरसों के तेल के तले हुए भोजन खिलाएं, कचौड़ी खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जो हमने पहले ही चरण में आपको बताया था कि धन आप किसी को नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर लगन में शुक्र और सूर्य आपके विराजमान हैं, और ये कब तक विराजमान है, यानी 16 जुलाई तक सूर्य यहीं पर रहेंगे और 7 जुलाई तक शुक्र रहेंगे। तो 16 जुलाई तक आप किसी को धन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर छल योग बनता है। कोई आपसे पैसा ले लेगा या आपने किसी को धन दे दिया तो वापस होने में बहुत मुश्किल हो सकती है, अड़चन
आ सकती है। ये सावधानी बरतने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमने बताया आपको परिवार की दृष्टि से सप्तम मेष का स्वामी द्वादश में बैठा हुआ है, तो पति पत्नी व्यापार दृष्टि से, पार्टनरशिप की दृष्टि से यहाँ थोड़ी सावधानियां बरतने की भी आवश्यकताएं रहेंगी आपको। इनकम कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, व्यापार में वृद्धि कैसे हो, क्योंकि ये मिथुन राशि वाले स्वामी जातकों का स्वामी बुध है, और ये जितने भी जातक हैं बहुत अग्रसर धन कमाने के लिए, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से चाहे मेहनत की दृष्टि से हमको लाभ कैसे प्राप्त हो, तो वाणी स्थान पर शुक्र और बुध की यहाँ युक्ति है, आपको व्यापार क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अब देखिए 19 जुलाई को ये बुध आपके सिंह राशि में पराक्रम भाव में आ जाएंगे। महत्वाकांक्षाओं का भाव होता है, भाई बहन का ये क्षेत्र होता है, यानी अन्य भौतिक सुविधाओं का ये भाव होता है। तो यहाँ पर आपको अपने बहन भाइयों से, परिवार से, कुटुंब परिवार से सामंजस्य हो सकता है, या आपको आपके द्वारा उनको लाभ भी मिल सकता है, या उनके द्वारा आपको भी लाभ मिल सकता है। ठीक है, यहाँ सुख मिलेगा, लाभ की गतिविधियाँ हैं दिखाई दे रही हैं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अन्य नई नई जानकारियाँ हमारी प्राप्त आपको होती रहें। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष नई जानकारी लेकर के आते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।